नया संविधान जम्मू कश्मीर में लगा। और इसके कारण होता था क्या? कश्मीर में दलितों, वंचितों को उनका हक नहीं मिलने दिया। कांग्रेस ने आतंकवाद को संरक्षण दिया, अलगाववादियों का संरक्षण दिया। जो समस्या कांग्रेस ने पैदा की थी, हमने आर्टिकल 370 खत्म करके उस समस्या को भी खत्म कर दिया है। ये 21वीं सदी के भारत के सबसे बड़े फैसलों में से एक है। लेकिन जैसे ही मैं देशवासियों को कहता हूं, जरा जागिए, सचेत हो जाइए। जैसे ही कांग्रेस और इंडी गठजोड़ का जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का मौका मिला, वो फिर से कश्मीर को लेकर साजिशें करने लगे। आपने टीवी पे देखा होगा, 2-3 दिन पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में जो कुछ हुआ आपने देखा होगा। कांग्रेस गठबंधन वहां फिर से आर्टिकल 370 लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है। दोस्तों, क्या यह देश स्वीकार करेगा? आप सहमत होंगे? कश्मीर को तोड़ने का कांग्रेस का एक कारनामा आपको मंजूर है? आर्टिकल 370 के समर्थन में विधानसभा के भीतर बैनर लहराए गए। जब बीजेपी के विधायकों ने जी जान से उसका विरोध किया तो उन्हें उठा करके सदन के बाहर फेंक दिया गया। कांग्रेस और उसके साथियों की एक घिनौनी सच्चाई पूरे देश को, पूरे महाराष्ट्र को समझनी होगी। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर से भारत का संविधान हटाने का प्रस्ताव पास करता है। कांग्रेस ने जो प्रस्ताव पारित किया है ना, इससे बाबा साहब का संविधान जो मोदी वहां ले गया है ना, वो फिर वापस कर देंगे और जम्मू कश्मीर में बाबा साहब के संविधान को घुसने नहीं देंगे। और दूसरी तरफ यही कांग्रेस, उनका गठबंधन यहां महाराष्ट्र में आकर संविधान की झूठी किताब लहराता है, कोरे कागज वाली। ये कोरे कागज वालों की कटी पतंग का जमाना आ गया है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ जम्मू कश्मीर में दलितों को मिला अधिकार छीनने का प्रस्ताव पास करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में दलितों के अधिकार के नाम पर झूठ फैलाना, गुमराह करना, उनको भड़काने का काम कर रही है। कांग्रेस गठबंधन एक तरफ कश्मीर में आदिवासियों के अधिकार छीनने का ऐलान करता है, वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र में आकर ये लोग आदिवासियों की आंख में धूल झोंकने का पाप कर रहे हैं, अधिकारों के झूठे नारे लगा रहे हैं। आजादी के 75 साल बाद जम्मू कश्मीर में बाबा साहब का संविधान लागू हुआ है, लेकिन ये कांग्रेस और उसके साथियों को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मैं कांग्रेस और यहां अगाड़ी वाले लोगों से कहना चाहता हूं, पाकिस्तान के एजेंडे को देश में बढ़ावा देने की कोशिश मत करो। कश्मीर को लेकर अलगाववादियों की भाषा मत बोलो। याद रखो, तुम्हारे ये मंसूबे कामयाब नहीं होंगे।
और जब तक मोदी पर जनता जनार्दन का आशीर्वाद है, कांग्रेस वाले तुम कश्मीर में कुछ नहीं कर पाओगे। कश्मीर में आप केवल और केवल बाबा साहब आंबेडकर का संविधान ही चलेगा। ये मोदी का फैसला है। दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में आर्टिकल 370 की वापसी नहीं करा सकती। साथियों, महाराष्ट्र आर्थिक प्रगति के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। महायुति की सरकार हर वर्ग के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। आज प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हो रहे हैं, जन कल्याण की जो योजनाएं चल रही है, महिलाओं, युवाओं, आदिवासियों के हित को प्राथमिकता दी जा रही है। उन तो पीएम मोदी को सुना आपने, जिन्होंने महाराष्ट्र की रैली में जम्मू कश्मीर विधानसभा के भीतर जो कुछ भी हुआ उसका जिक्र किया। और बड़ी बात यहां पर क्या रही, पूरे विवाद को लेकर जरा वो भी समझ लीजिए। आर्टिकल 370 पर दे दनादन जो देख रहे विधानसभा में जो चल रहा है वो देख पा रहे होंगे। लेकिन शुरुआत कहां से विवाद की, जरा ये भी समझ लीजिए। देखिए, जिस तरीके से 370 को लेकर के यहाँ पे अब्दुल्ला सरकार आर्टिकल 370 का प्रस्ताव लेकर के आई। बुधवार को हंगामे के बीच प्रस्ताव पास भी करवा दिया गया। बीजेपी विधायकों ने प्रस्ताव की कॉपी फाड़ दी और इसका विरोध जताया। गुरुवार को इसी प्रस्ताव को लेकर पक्ष विपक्ष के विधायक जो है आपस में भिड़ गए और जम के नारेबाजी हुई। बीजेपी ने सत्ता पक्ष पे पाकिस्तान को खुश करने का आरोप लगाया। इसके बाद 370 की बहाली से जुड़े पोस्टर दिखाने को लेकर आज मारपीट तक हुई। हालात ये हो गए कि यहाँ पे मार्शलों ने विधायकों को विधानसभा के बाहर तक धकेल दिया। तो देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे 370 की बहाली के मुद्दे को लेकर जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के बीच जो बयान दिए गए थे, अब विधानसभा के भीतर संग्राम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर बीजेपी के जो विधायक लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और इस बीच बड़ी खबर आ गई, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह का भी 370 को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से भी 370 को लेकर बड़ा बयान सामने आया है। 4 पुश्तें आ जाएंगी तब भी ये नहीं हट पाएगा। यहां पर जिस तरीके से अमित शाह की ओर से बड़ा बयान दिया गया है पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री की ओर से बड़ा बयान, जहां पे कहा गया उनकी ओर से 370 की वापसी नहीं हो पाएगी। 4 पुश्तें आ जाएंगी तो भी 370 की वापसी नहीं हो पाएगी। कांग्रेस एनसी ने तुष्टीकरण की सारी हदें पार कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह की ओर से क्या कुछ कहा गया है, सुनवाते हैं आपको। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? जोर से बोलो, हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए? एक कांग्रेस, एनसीपी, नकली शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी, ये कहते हैं कश्मीर में धारा 370 नहीं हटनी चाहिए। अभी अभी कश्मीर की असेंबली में मीटिंग हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ कांग्रेस पार्टी ने भी एक रेजोल्यूशन किया कि धारा 370 वापिस लाइए। ये कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग नहीं है। मैं आज संभाजी महाराज की भूमि पर कहकर जाता हूं, मेरी बात मानिएगा शरद पवार साहब, आपकी 4 पुश्तें भी आएगी, धारा 370 हम वापिस नहीं आने देंगे। तो देश के प्रधानमंत्री ने अपनी बातें कह दी और इसके बाद अमित शाह ने, जो कि गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी अपनी बात कह दी। लेकिन 370 पर योगी ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा है, एक रिपोर्ट के जरिए